नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का क्वांट बाई राहुल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो कंटिन्यू फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हिंदी में लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। तो इसको बेसिक्स तो हम सॉल्व कर लेते हैं, बस आज हम इसको ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया तो ध्यान से समझिएगा। तो पहले मैं इसको आपको बेसिक आइडिया समझाऊंगा, उसके बाद डायरेक्टली करना सिखाऊंगा। तो समझिएगा, सबसे पहले मैंने कहा कि हम क्या लास्ट जो नंबर दे रखा यहाँ पर समाप्त हो रही उस पर फोकस करते हैं। फिर उसको लिख लेते हैं यहाँ पर 4/4 3 लिख लेते हैं। फिर हमको देखते हैं, हम फोकस करते हैं कि हमको ये साइड के जो नंबर हैं वो क्या दे रखे हैं, सेम ही दे रखे हैं या डिफरेंट। तो मैंने कहा कि सेम ही दे रखे हैं, 1 1 1। तो ये जितने बार 1 आया उसको यहाँ पर हम लिखते जाते हैं। एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया, एक बार ये आया और एक बार ये, टोटल 5 बार आया। अब मैंने कहा कि अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो एक को पकड़ते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से गुणा करने पर 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ने पाएगा। जब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं होता। तो 3 जो आया, 3 को आगे वाली संख्या में प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो कितना, जो प्लस करके आया उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7। अब 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर इससे इसको इस आगे वाली संख्या में जोड़ के आगे लिख देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 में 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर 10 को 7 में जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब 17 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये जुड़ेगा जब आगे वाले नंबर में तो कितना हो जाएगा 27। अब 27 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। और 27 में जब 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 44/27 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 44/27। तो मैंने एक चीज़ समझाई, ये जब हमारा यहाँ पर एक ही नंबर हो, सेम नंबर हो, तो हम ये एक न लिख के क्या लिखते हैं, हमने लिख लिया 4 3। फिर हम यहाँ क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं डायरेक्टली, 1 2 3 4, जितने बार 1 दे रखा। फिर हम क्या करते हैं, जो आगे वाले ये सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर में जोड़ते हैं। कितना आया 7। 7 को इसमें जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। 10 को इसमें जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। 17 को इसमें जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। और 27 को इसमें जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 44/27 आ जाएगा। तो जब हमको एक दे रखा हो तो हमको ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, हमको केवल आइडिया लगाना है कि ये एक कितनी बार आया और यहाँ पर ऐसे लिख देना और वहाँ तक हमको ये एडिशन करके बढ़ते रहना। जहाँ पर लास्ट हो जाए उसके बटे उसका आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कि ये दे रखा। तो मैंने कहा सबसे पहले लास्ट टर्म पे हमको फोकस करना है और इसको लिख लेना। यहाँ क्या लिख लेंगे 3/, इसको लिख लेंगे 3/, क्या हो गया इसको, इसको लिख लेंगे 3/2। फिर हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको बता रखा कि अगर एक दे रखा तो हमको सिर्फ स्पेस लिखने की जरूरत है। तो हमने कितने बार एक आया, 1 2 3 4 बार आया। अब हम क्या करते हैं, जो सेकेंड नंबर है उसको फर्स्ट में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 5। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना, 7 5 12। अब 12 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 7 19। तो हमारा जो आंसर हो जाता है लास्ट जो आता है उसके अपॉन जो सेकेंड लास्ट होता है 19/12। ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई। यही हमारे भिन्न का आंसर हो गया। अब इस आपको क्या पूछा है कि 3x + 7y4 पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, आप x की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 12 + 7/4। अब 3 से ये कट जाएगा 4 बार। अब हर समान हो गए तो कितना हो गया, 19 7 कितना होता है 26, 26/4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जब कट के आ जाएगा 13/2। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए, अब ये डिफरेंट आ गए, ये डिफरेंट आ गया। तो जो मैंने आपको बेसिक समझाया था वो इसीलिए समझाया था कि जब डिफरेंट आ जाए तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब कभी आए तो सबसे पहले हमको लास्ट टर्म पे फोकस करना है। तो लास्ट टर्म क्या है, 1/5। अब मैंने कहा कि अब तो डिफरेंट है, अब एक तो है नहीं तो हमें ये लिखने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 1 और 3 ये लिखेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
और आगे वाले में जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 दूना 10, 1 11। 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16 × 48, 48 में 11 जोड़ेंगे तो कितना 16 × 48 आ जाएगा, 48 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 10 59 59। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 59/48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये देखो अभी तक क्या है कि हमारा प्लस में आ रहा था, अब जब माइनस में आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं सेम प्रोसेस करना है हमको। सबसे पहले तो लास्ट डिजिट पे फोकस करना, लास्ट नंबर पे फोकस करना है, उसको लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे 3 लिख लेंगे 4/3। उसके बाद मैंने कहा कि अगर 1 हो तो हमें स्पेस सिर्फ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस लिखने की जरूरत है। तो कितने बार 1 है, 2 3 4 बार 1 है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब जब हमको माइनस दे रखा तो हम इसको घटाएंगे। अब 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1। -1 में से -3 घटेगा तो कितना आ जाएगा -4। -4 में माइनस का 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा -3। और -3 में -4 घटे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट। तो इसका सेकेंड लास्ट क्या -3, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दे रखा, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा है। कितना, इतना सॉल्व करना सीखा है कि नहीं सीखा है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे वाली प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले हमको लास्ट टर्म पे फोकस करना है। लास्ट टर्म क्या हमारा 1/4। तो सबसे पहले हम इसके फोकस करते हैं 1/4। उसके बाद मैंने कहा कि जो हमको दे रखे हैं इनको यहाँ पे लिख देना है। तो ये क्या लिख जाएंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना 8 8 1 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो 27 4 31 हो जाएगा यहाँ पर। अब 31 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो 31 9 कितना हो जाएगा 40। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40/31, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा ये आंसर नहीं, हमारा क्या आया, अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो 5/40/31 आया। तो 31 यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 - 31 × 5/40। तो ये हमारा जो यहाँ से निकल गया 40 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 40 4 160 माइनस 5 से कम 5 5 15 तो 155। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/40। अब ये कट जाएगा तो 5 8 40, तो 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा इस में का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये माइनस से रिलेटेड आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है हमने क्या सीखा, हमने इतना सॉल्व करना सीखा। तो सबसे पहले जो हमने सीखा उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमको लास्ट टर्म पे फोकस करना है। लास्ट टर्म क्या हमारा 1/7 है। अब हमको क्या दे रखा, एक तो 2 दे रखा और दूसरा 3 दे रखा। तो हमें अब यहाँ पर जो है माइनस का निशान है तो हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया कितना बचेगा 13, 14 में से 1 गया 13। और फिर उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 39, 39 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 32। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 32/13 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये इतना का निकल के आया। अब हमारा जो बचा हुआ है उससे कितना है 32/13, 1/32/13। तो हमारा जो ये ऊपर चले जाएगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा 13/32, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब जो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जब कभी हमको में ABC या इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो हम क्या करते हैं, हम जो भाग विधि से मासा निकालते हैं सबसे पहले वो प्रोसेस करते हैं। जो छोटी संख्या है उसका बड़ी संख्या में भाग देके देखते हैं। तो हम छोटी संख्या में भाग देते हैं, ये 9 का हम जब 26 में भाग देंगे कितने 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा 18,
शेष कितना बचेगा यहाँ से, 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा। अब 8 का भाग हम किस में देते हैं, 9 में। तो कितने बार जाएगा, एक बार। यहाँ कितना आ जाएगा, 8, एक बचेगा। अब 1 का भाग हम 8 में देंगे तो ये कितना यहाँ से, अब इसमें 8 का एक में 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार, और ये पूरा कट जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो हमारे आंसर आते हैं वो क्रमशः इसी क्रम में आते हैं। तो ए का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2, बी का आंसर हो जाएगा हमारा 1, और सी का आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का, वो हो जाएगा 2 + 1 + 8। तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन हमारा दे रखा, मैंने कहा कि मैंने क्या बताया कि इसको भागवित की तरह जैसे मासा निकालते हैं वैसे करेंगे। तो इसमें 17 में 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 में 60 का भाग देंगे तो कितने, 17 × 53, 3 बार जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर बचेगा वो कितना बचेगा, इसमें 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। अब 9 का भाग हम किस में देंगे, 17 में। तो कितने बार जाएगा, 17, 9 दूनी 18 होता है, मतलब एक बार जाएगा। 9 एकम 9, तो कितना बचेगा, इधर 17 में 9 गए, कितने बचते हैं, 8। अब 8 का भाग हम किस में देंगे, 8 का भाग 9 में देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 8 ही आ जाएगा। और इस यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 1। अब 1 का भाग हम किस में देंगे, 8 में। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, ये पूरा कट जाएगा। तो हमारी जो वैल्यूज क्रमशः इसी क्रम में, हमारी जो ए की वैल्यू होगी ये हमारी ए की वैल्यू होगी, ये हमारी बी की वैल्यू होगी, ये हमारी सी की वैल्यू होगी, और ये हमारी डी की वैल्यू होगी। इस जो सेम क्रम लिखेंगे इसी क्रम में हमारी वैल्यू निकल के आती हैं। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा इसका, a × 3 × 1 × 1 × 8। तो कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन दे रखे ए और बी प्रोसेस में आते हैं टाइप के, आपको समझ में आएंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर ये दे रखा और 30/43 दे रखा, तो a + b + c + d की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो छोटी संख्या होती है उसको लेते हैं, उसको बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। तो 43 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30। यहाँ पर कितना शेष बचेगा हमारा, 13। अब 13 का भाग हम 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26। यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 10 में 6 गए, 4। अब 4 का भाग हम 13 में देंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर कितनी बार, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, कितने बार जाएगा, 12। अब हमारा यहाँ पर 1 बचा। अब 1 का भाग हम किस में देंगे, 4 में। 1 का भाग जब 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 आएगा, पूरा कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो इसी क्रम में निकलेगा। तो ये हमारी a की वैल्यू होगी, अब ये हमारा 2b का वैल्यू होगा, और ये हमारा 3c की वैल्यू होगी, और ये हमारा d की वैल्यू होगी। तो d की वैल्यू 4 हो गई, c की वैल्यू से निकल गई, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 1। 2 से 2 कट जाएगा तो b की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो a + b + c + d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई, 1, b की भी 1, c की भी 1, और d की आई है 4। तो 4 3 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अभी तक क्या होता था कि हमारा यहाँ पर एक दे रखा होता था, तो हम इजीली सॉल्व कर पा रहे थे सब कुछ। लेकिन अब देखो हमारा यहाँ पर अंश में एक नहीं है, डिफरेंट हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमको ये टर्म उठाने हैं लास्ट का। तो इस टर्म को सबसे पहले लास्ट टर्म में फोकस करना है, कितना है, 7 और 8। फिर मैंने क्या कहा कि ये तो काम हो गया हमारा। अब हम क्या लिखते हैं कि जो हमारे ये दे रखे हैं, सबसे पहले 1 2 और 3। अब मैंने कहा कि ये तो हमारा प्रोसेस हो गया, लेकिन जो ये दे रखे तो इनको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले 3 का डिवाइड कर देंगे और फिर 9 का डिवाइड कर देंगे। तो अब
सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में 1 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 8, 8 7 कितना होता है 15, तो 15 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना 3 5 5 आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी 5 हो गई। अब 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 8 कितना होता है 18। अब ये 9 से कट जाएगा तो कितना होगा 9 दूनी 18। अब ये हमारा 10 है तो 10 दूनी 20, 2 22 हो जाएगा। 1 मिनट फिर से देखते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म पे फोकस करते हैं। ये हमारा हो गया 7 और 8। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो हमें लिखा था इसी क्रम में लिख लेना होता है, 1 2 और 3 लिख लिया। अब मैंने कहा कि अब ये अंश हमारे सेम नहीं, यहाँ तक तो हमने प्रोसेस कर लिया। अब जो 3 और 9 बचे इनको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड किया, उसके बाद इसमें यहाँ पे 9 को डिवाइड किया, ये सेम ही रहा हमारा, यहाँ पर यहाँ के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8, 8 7 कितना होगा 15, 15 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बचे 15, यहाँ पर हमारा 5 आ गया। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5 दूना 10 और 10 8 कितना हो जाएगा 18, 18 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसे कट जाएगा 9 2। अब ये यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 3 दूनी 6, 6 10 कितना होता है हमारा 6 5 हमारा होता है 11। अब 11 बटे कितना, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी गलती कर रहे थे। क्या कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा था कि आपको क्या लिखते हैं सबसे पहले 7 और 8, 7/8 लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो हमको ये साइड के नंबर दे रखे हैं उनको पुटअप कर लेते हैं, तो 1 2 और 3 लिख लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि आपसे कि जो ये नंबर दे रखे हैं यहाँ तक का प्रोसेस तो हमने कर लिया। अब इसके बाद जो दे रखे हैं इनका डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब 3 का डिवाइड कर लिया, यहाँ पर 9 का डिवाइड कर लिया हमने। तो अब मैंने कहा इसमें 8 में 1 का मल्टीप्लाई का तो 8 ही 8 7 कितना होता है 15, 15 तो इसको 3 से कट जाए तो कितना आ जाएगा ये 3 5 15। अब ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 8 18 हो जाएगा। 18 18 जब 9 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ 18 आ गया। 18 में 6 का 3 दूनी 6 और 6 और 10 कितना हो जाएगा 16। तो गड़बड़ हो रहा, फिर से एक बार देखते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं, जब मैंने कहा कि सबसे पहले लास्ट चीज में फोकस करना है तो हमने क्या लिखा 7 और 8 लिखा। उसके बाद मैंने कहा कि क्या करते हैं कि जो ये लास्ट के टर्म दे रखे हैं उनको पुटअप कर लेते हैं। हमें क्या देखा 1 2 और 3 दे रखा। उसके बाद मैंने कहा कि हमने यहाँ तक का प्रोसेस कर लिया, फिर जो बाकी 2 अंश बचते हैं इनका हम डिवाइडेशन कर देते हैं इनमें। तो यहाँ पे 3 का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा उसमें 9 का डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले 1 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, एक 8 ही रहेगा, 8 7 कितना होता है 15, 15। अब ये कट जाएगा 3 कितने 5 हो जाएगा। अब 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। अब 18 जब 9 से कटे तो कितने बार जाएगा 2 बार। अब 2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6 और 6 और 10 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16/6। तो कट के कितना आ जाएगा 2 8 16 2 3 6, तो 8/3 जो हमारा है वो आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम और करेंगे तो हमें पूर्णतः समझ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमको लास्ट डिजिट में फोकस करना है। तो मैंने क्या लिख लिया 4 5 लिख लिया। उसके बाद जो हमको ये साइड की वैल्यू रखनी है इनको पुटअप करना है, तो 1 5 और 2 को पुटअप कर लिया। उसके बाद मैंने कहा कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें लगातार 3 और 2 का डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले 3 का डिवाइड होगा, फिर 2 का डिवाइड होगा। तो चलिए सबसे पहले 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना 1 आएगा, 5 ही आएगा, 5 4 9 हो जाएगा। 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इस 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा 15।
15 5 कितने होते हैं, 20, 20 होते हैं। 20 से ये कट जाएगा कितने बार, 10 आ जाएगा। अब 10 दूना 20 और यहाँ हमारा कितना हो गया था 15, 15 और 20 कितने हो जाएंगे, 35, 35/20 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जब 2 का मल्टी होगी तो हमारी वैल्यूएशन 20 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 5 सत्ते 35, 5 को 20, 7/4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा। ये मैं आपको एक बार और रिपीट करके समझा देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लास्ट टर्म लेते हैं। उसके बाद हम जो साइड के टर्म दे रखे हैं उनको पुटअप कर लेते हैं। तो साइड टर्म कितने देखे, 1, 5 और 2 दे रखा हमको। उसके बाद मैंने कहा कि क्या करते हैं, जो हमको ये शेष 2 अंश बचे इनका डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया। तो अब इसमें 5 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहना। अब 5 इसमें जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो ये 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 और 5 कितने होते हैं, 20 हो जाएंगे। 20 जब 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10। अब 2 इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 15 कितने हो जाएंगे हमारे, 35। अब 35 बटे कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 20। सेकेंड टर्म हमारा 20 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो निकल के आ जाएगा वो 7/4 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कंटिन्यूस फ्रैक्शन पढ़ा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।